वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेके आई हूँ। कल मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, लेकिन इसकी जो फॉर्म होती है अरेज हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वो होती है हेड लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेड कहाँ कहाँ लगता है? जैसे कि हमने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। इसमें तो इसकी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हेड। वो किस में लगेगी? वो तो एक ही है ना, वो सभी में लग जाएगी। जैसे चाहे ही हो, सी हो, नेम हो, इट, दे, यू भी, कुछ भी हो, कुछ भी दिया जाए उसमें हेड ही लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल है। और ऐसे ही जैसे इसका रूल्स क्या होते हैं, हम मतलब टेंस को करेंगे कैसे? पहले जैसे अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें इस सेंटेंस में जिसमें चुका था, चुकी थी, उसमें हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। और ऐसे अगर इनको इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बीच में जो नॉट लगा देते हैं। और ऐसे जैसे कि इंट्रोगेटिव बनाना हो क्या वाले सेंटेंस, तो उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिख देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। और ऐसे अगर हम एक सेंटेंस लेंगे, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, वह सो चुका था, वह सो चुका था। अब इसको कैसे बनाएंगे? वह सो चुका था, ये एक सिंपल टेंस है। पहले हम सिंपल टेंस बनाएंगे, सिंपल टेंस से अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? ही, वह का क्या होता है? ही चुका था कि मतलब चुका था दिया गया है, तो इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? चुका था की हेड होती है। फिर सो मतलब सोने की क्या होती है इंग्लिश? सोने की स्लीप की हमने बताया था आपको कि थर्ड फॉर्म लगती है। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लीप्ड। तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन गया। ऐसे ही हमको इंट्रोगेटिव में भी बनाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में हमने बताया था आपको नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। तो इसको ऐसे कर देंगे, ही हैड नॉट स्लीप्ड। ये बन गया है इंट्रोगेटिव हमारा। और ऐसे ही निगेटिव बन गया है। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव बना देंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर उसकी जो हेल्प स्लीप्ड लगा देंगे, स्लीप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। देखिए हम क्वेश्चन मार्क भूल रहे हैं ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलो अब हम कुछ सेंटेंस और बनाते हैं, ठीक है? कुछ सेंटेंस हम और बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिया, कोई भी एक सेंटेंस लिया, इसी का चुका था जैसे लेकर कुछ ऐसा सेंटेंस लिया, जैसे तुम खेल चुके थे। तुम खेल चुके थे, इसको भी अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे? यू के भी साथ हेड लग जाएगा, क्योंकि सिंगल इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगल ही है। उसको चाहे यू के साथ लगाओ, वी के साथ लगाओ, नेम, इट, कुछ भी दिया जाए उसको हेड लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है। तो ऐसे हेड लगा देंगे, हेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। बस बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। अब ऐसे इंट्रोगेटिव में बना देंगे, यू हैड क्या बताया था इसके बाद?
क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट प्लेड, तुम खेल नहीं चुके थे। हैड यू प्लेड, हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे। ऐसे ही मैं आपको कुछ और सेंटेंस दूंगी, उसको आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुछ सेंटेंस आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, ये आपको करके मुझे कमेंट में दिखाना है कि ये देखती हूँ मैं किसने ये सही किया है, ठीक है। मुझे बताइए, ये करके दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ये करके दिखाना, ठीक है।